हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे कि लेंथेनाइड्स हैं वो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है और उनका क्या नेचर होता है, और जो लेंथेनाइड्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी होती है कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने की। इन सब के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये बड़ी साइज़ के होते हैं, इनका आकार है वो बड़ा होता है और बड़ी साइज के होने के कारण ये जो लेंथेनाइड्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होती है। मीन्स ये बहुत स्पीड से कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स निर्माण करने की कैपेसिटी इनमें कम ही होती है। साथ ही साथ ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ये कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कंपैरिजन में कम स्थायी होते हैं, मीन्स लेस स्टेबल होते हैं। क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं कि उनमें बैक बॉन्डिंग भी पाई जाती है, जबकि लेंथेनाइड्स के केस में बैक बॉन्डिंग अब्सेंट होती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब है पाई बॉन्डिंग, और पाई बॉन्डिंग जो है वो हमेशा बॉन्ड को स्टेबल करने के काम में आती है, या कहा जाए कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्डिंग है तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर हो जाएगा और उसके कारण उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो जनरली हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब है कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो 7 से 12 इनके कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और 7 से 12 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 7, 8 एंड 9। मीन्स लेंथेनाइड्स ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिनमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 7 होता है या 8 होता है या 9 होता है। क्लियर? 9 के आगे के जो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे 10, 12, ये कॉम्प्लेक्स तब फॉर्म हो सकते हैं जब या तो जब लेंथेनाइड्स की एक तो साइज जो है वो बड़ी हो, मीन्स बड़े आकार वाले लेंथेनाइड्स हैं वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 10, 12 के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लिगेंड जो लेंथेनाइड्स के साथ में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे उन लिगेंड्स का आकार है वो कम होना चाहिए, मतलब उनकी साइज होनी चाहिए छोटी, जैसे कि नाइट्रेट सल्फेट। मीन्स नाइट्रेट सल्फेट जब बड़े आकार वाले लेंथेनाइड्स से रिएक्ट करते हैं तो ये 10, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें तो हेक्सानाइट्रेटो सीरेट 4 आयन जो है उसमें सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साथ ही साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखने से हमें लग रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर सीरियम का वो कितना है? 12। कैसे है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रेट है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड के जैसे फंक्शन करता है। ठीक है। साथ ही साथ इस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो होती है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। मीन्स जब किसी कॉम्प्लेक्स की जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो 10, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके फॉर्मेशन को समझाना या एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मीन्स डिफ़िकल्ट होता है। कैसे होता है? क्योंकि यदि कॉम्प्लेक्स के निर्माण में एक S, 3 P और 5 D सभी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर ले, मीन्स सभी ऑर्बिटल्स भाग ले बॉन्ड बनाने में, तब भी
जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 9 होगा। कैसे? 1 S का, 3 P के और 5 D के। मीन्स यदि तीनों S P D के सभी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें बॉन्ड बनाने में, तब भी मैक्सिमम 9 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो 10 से 12 कॉम्प्लेक्स है, 10 से 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है वे तब बनते हैं जब या तो 4f ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले, या फिर जो बॉन्ड ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स में, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से कम हो, तब जाकर 10 से 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन पॉसिबल है या उनका निर्माण हो सकता है। अब ये जो लेंथेनाइड्स हैं, इनका जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मीन्स जैसे जैसे हम लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, इन लेंथेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ती है, साथ ही साथ उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मीन्स लेंथेनाइड से लेकर ल्यूटेशियम तक जाने पर कॉम्प्लेक्स निर्माण करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी और इनके द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ लेंथेनाइड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के काम में लेते हैं, मीन्स एक दूसरे से पृथक्करण करने के काम में लेते हैं। ठीक है, यदि इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे इनके द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मीन्स Ln+2 से बना हुआ कॉम्प्लेक्स Ln+3 से कम स्टेबल होगा। इसी तरीके से Ln+3 से बना हुआ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी Ln+4 से बने हुए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से कम होगी। मीन्स जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।